तो गाइस, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो बेसिक लेवल पे होता है, मैन्युफैक्चर लेवल पे होता है, जब हम कुछ भी रॉ मटेरियल से हम जो कुछ भी चीज़ें बना रहे होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो अभी हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर की। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जितना भी हम रॉ मटेरियल निकालते हैं हमारी मदर अर्थ से, मतलब पृथ्वी से जितना भी कच्चा माल हमें मिलता है, ठीक है। अभी बस हमें रॉ मटेरियल मिला है, अभी हमने उसकी ना मैंने उससे कुछ ना अभी मैन्युफैक्चर किया है ना उसकी कुछ सर्विसिंग हुई है, ठीक है। सो बी इट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग हो गया। इसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जो फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज से जो मिलता है। फिशिंग हम जानते हैं ये हमारे इकोकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। माइनिंग में हमने जैसे खुदाई की, खुदाई में हमें कुछ भी ऐसा मटेरियल मिला जिससे हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस फिनिश प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं तो वो हमारे सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। क्वेरिंग क्या होता है, हम जब कोई भी अर्थ के डीप लेवल में जाके कुछ भी खुदाई वुदाई करते हैं तो वो सारा कुछ ये डिपेंड करता है। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर है। हमारा भारत जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेक्टर यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इंगेज्ड रहते हैं। अब जैसे मान लिया एजुकेटेड लोग हो गए, वो तो सर्विसिंग के थ्रू भी अपनी इनकम जनरेट कर लेंगे। अब जो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है ना, इतना एजुकेशन का वो लेवल अप नहीं रहता, लिटरेसी रेशियो बहुत इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। अब पढ़ा लिखा इंसान होगा वो तो सर्विस से कर लेगा, पढ़ा लिखा नहीं जो अनपढ़ गवार, अब वो थोड़ी ना बेटा रहेगा, तो उसे कुछ तो चाहिए ना अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। सो दैट्स वाई इसमें जो एग्रीकल्चर है हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर का। जबकि फॉरेस्ट्री और जो फिशिंग है वो भी कहीं ना कहीं अदर एग्जांपल में आते हैं, इसी सेक्टर से कोरिलेटेड हैं। सो अदर एक्टिविटीज़ मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। सो दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ, माइनिंग हुआ, क्वेरिंग हुआ, ये सभी एग्रीकल्चर से ही एसोसिएटेड है। तो इन ब्रीफ अगर मैं बताना चाहूँ तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा बस वही रहता है कि हमें कोई भी जो अर्थ से, पृथ्वी से जो भी हमें कच्चा पदार्थ मिल रहा है उसे हम उसी मटेरियल को हम प्राइमरी सेक्टर में आने वाले मटेरियल बोलते हैं। थैंक यू।